तो संगम नगरी प्रयागराज से निकली त्रिशूल यात्रा संभल पहुंच चुकी हो और संभल पहुंचने पर इस त्रिशूल यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। त्रिशूल यात्रा में शामिल तमाम लोगों से रिपब्लिक भारत ने बातचीत की और उन लोगों का बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में यह कहना था कि वो चाहते हैं संभल सनातन का नया केंद्र बिंदु बन जाए। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। शक्ति, भक्ति और आस्था का महासंगम। ये वही संभल है जहां कभी सनातन का अपमान होता था, सनातन के खिलाफ हिंसा होती थी, पथराव होता था। लेकिन योगी राज में संभल की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल चुकी है और संभल पहुंची ये त्रिशूल यात्रा इस बात की गवाही दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद की तरफ से आयोजित भगवा त्रिशूल यात्रा प्रयागराज महाकुंभ से चलकर आज संभल पहुंची। संभल में इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। प्रयागराज से निकली त्रिशूल यात्रा इस समय संभल पहुंच चुकी है और तस्वीरें आप देखेंगे संभल चौराहे की ये तस्वीरें हैं। यात्रा जो है वो जैसे ही संभल चौराहे पहुंची, बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस यात्रा के साथ जुड़े और आप तस्वीरें देखेंगे, बाइकें हो, गाड़ी हो, सभी लोग यहाँ पर हैं और इस यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। ये जो 108 त्रिशूल का जिक्र किया जा रहा है वो ये त्रिशूल है। मेरे बीच अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये देखिए, ये 108 त्रिशूल है। 12,000 किलोमीटर की यात्रा करके ये त्रिशूल यहाँ पर पहुंचे। ये तस्वीर आप संभल चौराहे की यहाँ पर देख रहे हैं। बड़ा काफिला है और इस काफिले को ये एंट्री जब संभल में हुई तो हर हर महादेव के जो नारे हैं वो संभल पे आपको इस तरीके से लगते हुए नजर आ रहे हैं। इस भगवा त्रिशूल यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 12 शक्ति पीठों की यात्रा साधु संत कर रहे हैं। इस यात्रा को लेकर साधु संतों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। संभल पहुंचते ही यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जोश हाई नजर आया। प्रयागराज से 108 त्रिशूल की शोभा यात्रा निकली है और ये सब राज्यों में होते हुए अपने दिल्ली पहुंचेगी। हमारे संभल के 68 तीर्थ 19 कूप हैं, तो उसका जीर्णोद्धार के लिए ये हमारी शोभा यात्रा बहुत ही जरूरी है। 108 त्रिशूल है, 108 मंदिरों का निर्माण कराना इसे अंतर्राष्ट्रीय मंदिर परिषद, तो ये इसी उद्देश्य को लेकर निकली है, मंदिरों की रक्षा के लिए। यात्रा बहुत बढ़िया बनी, हम बहुत स्वागत करते हैं और हम बार बार धन्यवाद देते हैं योगी जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारे संभल का इतना नाम रोशन कर रहे हैं। ये सनातन धर्म को ऊपर पहुंचाने का एक और नया आयाम है और बहुत खुश है हम सारे संभल वाले कि हमें संभल को इतना अच्छा एक्सप्लोर मिल रहा है इस यात्रा से। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद यानी IMPC और भगवा ऐप की ओर से भगवा त्रिशूल यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य धार्मिक स्थलों का संरक्षण ही नहीं बल्कि युवाओं को सनातन संस्कृति, भारतीय इतिहास और मंदिरों के आधुनिकीकरण की मुहिम से जोड़ना भी है। यह यात्रा 1 मार्च को प्रयागराज से शुरू हुई थी। 29 मार्च को दिल्ली में भव्य महासम्मेलन के साथ इस यात्रा का समापन होगा। यह पहल मंदिरों को न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाएगी। जानकारी के मुताबिक इस त्रिशूल यात्रा का लक्ष्य मंदिरों में डिजिटल बुकिंग और लाइव दर्शन सुविधा लागू करना है, युवाओं को धार्मिक धरोहरों की सुरक्षा और संरक्षण से जोड़ना है, प्राचीन मंदिरों में स्वच्छता, जल संरक्षण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, वहीं सनातन धर्म के अध्ययन और अनुसंधान के लिए डिजिटल आर्काइव बनाना है। इस यात्रा के जरिए 120 पवित्र त्रिशूल प्राचीन शिवालयों में स्थापित किए जाएंगे। इसमें 12 मंदिर विदेशों में शामिल हैं। यात्रा के जरिए मंदिरों के आधुनिकीकरण और डिजिटल बदलाव पर भी जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कातिलों ने युवती के पैर में 10 कीलें ठोकी है। युवती कौन है, कहां से आई है, अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस खौफनाक मर्डर के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के गृह जिले में खौफनाक मर्डर। युवती के पैर में कातिलों ने ठोक दी कील।
बिहार में अब कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। बिहार के नालंदा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां के बहादुरपुर गांव में 25 वर्षीय अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवती के साथ कितनी बेरहमी की गई होगी। युवती के पैरों में कातिल ने 10 कीलें ठोक दी। महिला के हाथ में बैंडेज भी लगा हुआ है। हालांकि शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन हत्या के इस सनसनीखेज मामले ने बिहार की सियासत को गर्म करके रख दिया। इसे लेकर नेता विपक्ष तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को निशाने पर लिया। तेजस्वी ने लिखा, महिला अत्याचार और उत्पीड़न में बिहार शीर्ष राज्यों में है। मुख्यमंत्री नीतीश को शर्म है जो आती ही नहीं। उनके गृह जिले में घटे 10 रूह कपाने वाले विभत्स कांड और दरिंदगी से भी अगर किसी को फर्क न पड़े तो वो इंसान नहीं है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस की माने तो जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष का शव पड़ा हुआ था। शव को देखने से प्रथम दृष्टया उसके दोनों पैर में तलवों में कुछ कील गड़े हुए थे और गर्दन पे राख का निशान था। उस शव के दाहिने हाथ में सलाइन चढ़ाने वाला सुई भी लगा हुआ था। अभी तक उस शव का पहचान नहीं हो पाया है। बहरहाल पुलिस ने कांड दर्ज कर इसमें अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। इस हत्याकांड ने बिहार में बढ़ते अपराध के आरोपों पर मुहर लगा दी है और ऐसे में वारदात सीएम के गृह जिले की हो तब विपक्ष को सरकार के खिलाफ बैठे बिठाए जैसे बड़ा मुद्दा मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 24 नवंबर 2024 वो तारीख जब संभल हिंसा की आग में झुलस रहा था, लेकिन उस तारीख ने संभल का इतिहास और भूगोल दोनों बदल कर रख दी और 46 साल बाद अब संभल ऐसी स्थिति और ऐसी तस्वीर को दोबारा से देखने जा रहा है, जहां पर होली मनाने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी और प्रशासन ने सख्त चेतावनी दे दी है कि संभल में अगर आप सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ेंगे तो ठीक नहीं होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस बार बहुत अच्छी होली होने वाली है, बहुत ही बढ़िया। बैकऑफ होगी कुछ नहीं, कोई डर नहीं, बहुत सुकून के साथ होली खेली जाएगी। होली आने में कुछ दिन बाकी, लेकिन पूरे देश पर अभी से होली का रंग चढ़ने लगा है। खास तौर पर संभल में तो इस बार की होली